नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक कहानी भक्त की महिमा लेकर उपस्थित हुई हूँ। जगत जननी पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो उनका हृदय विचलित हो गया। वे दौड़ी दौड़ी औढ़रदानी शंकर जी के पास गईं और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पसीजता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। देखते नहीं, वह बेचारा भर्तहरि अपनी कई दिन की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। सुबह ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शंकर जी ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे भक्तों को उदरपूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देरी थी कि पार्वती भिखारिन का छद्म वेश बनाकर भर्तहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिन से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य। भर्तहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उनमें से 2 बुढ़िया के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया। भर्तहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडलू उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। बस, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भर्तहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हारी पर दुख कातरता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। भर्तहरि ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में शीश झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवमस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गईं। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसीलिए दरिद्र नहीं रहते कि उनके पास कुछ नहीं होता, अपितु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।